आज हम कलाम खुदा में से खुदा के बंदा दाऊद नबी की ज़िंदगी में से चंद एक सच्चाइयों पर गौर करेंगे। ठीक जैसे आज मैं छत पर खड़ा हूँ, एक वक्त था कि वो अपने महल की छत पर था। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि उसे जंग में होना चाहिए था, बानिस्बत इसके वो अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। गलत जगह पर, गलत वक्त पर उसका फैसला उसे गलती की तरफ लेकर जाता है। क्या होता है जब हम उसे देखते हैं अपने महल की छत पर, जब वो चहलकदमी कर रहा है तो उसकी निगाह एक गरीब के घर पर पड़ती है जो उसकी फौज में से एक ईमानदार सिपाही था जिसका नाम अत्ती-ऊरिया था और उसकी बीवी बैतशीबा थी। जब उसने उस पर निगाह की तो उसके दिल में बदी ने जन्म लिया। और कलाम खुदा कहता है जब ख्वाहिश पैदा होती है तो गुनाह को क्या करती है, जन्म देती है। उसने उसकी बीवी को अपने घर बुलाया और उसके साथ उसने वो काम किया जो नामुनासिब था, यानी कि उसके साथ उसने हम अगुश। और जब थोड़ी देर बाद पता चला कि उसने क्या किया कि बैतशीबा क्या हो गई है, हामला हो गई है, पेट से है, तो उसने अपने इस झूठ को बचाने के लिए, छुपाने के लिए क्या किया, मंसूबा बंदी की और ऊरिया सिपाही को पहली सफ पर भेजकर कत्ल करवा दिया। और उस झूठ को छुपाने के लिए उसने क्या किया, अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। और ये क्यों हुआ? गलत जगह पर, गलत वक्त पर वह था और गलत फैसला उसने किया। हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को बहुत ही नज़दीकी से समझने की ज़रूरत है क्योंकि जगह बहुत अहमियत रखती है। अगर हम दुरुस्त जगह पर होंगे तो दुरुस्त फैसला होगा और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बरकत का बायस हो सकता है और बथेरों को बहुत सी कबाहतों से बचा सकता है। और दाऊद ने क्या किया, अपने जानशी उस वफादार सिपाही का कत्ल करवा दिया। और बैतशीबा से जो बेटा पैदा हुआ, खुदा ने पहले से कह दिया था कि वो क्या करेगा, जीता ना रहेगा। बेशक दाऊद ने नोहा किया, रोजा रखा, गिरियाजारी की, लेकिन खुदा ने अपने कौल को पूरा किया। और उसने इसी हालत में ज़बूर 32 को, ज़बूर 51 को गा कर खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार किया। बेशक कादिर मुतलक ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन जो गुनाह होता है उसका असर और उसके बायस होने वाले नताइज हमें पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ते। गलत जगह, गलत वक्त पर गलत फैसला हमारी ज़िंदगी की रूहानी दौड़ को तबाह व बर्बाद कर सकता है। खबरदार रहें और तायन करें कि आप कहाँ पर हैं, किस वक्त पर हैं और कैसा फैसला करते हैं।